हेलो चलो। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बर्नौली प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे? बर्नौली प्रिंसिपल। कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमको क्या बताता है बच्चा? मास कंजर्वेशन बताता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन हमको क्या बताता है? टेल्स अबाउट मास कंजर्वेशन। हम लोगों ने देख चुके हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन में A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन में देख चुके हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन हमको क्या बताता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन हमको किसके बारे में बताता है? मास कंजर्वेशन के बारे में बताता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन किसके बारे में बताता है? हमको मास कंजर्वेशन इक्वेशन के बारे में बताता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है बर्नौली प्रिंसिपल। तो बर्नौली प्रिंसिपल किसके बारे में बताता है? बर्नौली प्रिंसिपल हमको बताता है एनर्जी कंजर्वेशन। बर्नौली प्रिंसिपल हमको किसके बारे में बताता है? एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है दैट इज बर्नौली प्रिंसिपल। एंड बर्नौली प्रिंसिपल जो है वो किसके बारे में हमको बताता है? एनर्जी कंजर्वेशन। दैट मीन्स ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो, है ना, कुछ एजम्पन्स हमको लेने हैं। ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो टोटल एनर्जी विल रिमेन कॉन्स्टेंट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल। टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। अब फ्लूइड ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो 3 टाइप्स की एनर्जी होती है। कौन कौन सी एनर्जी होती है? पहली होती है प्रेशर एनर्जी, दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी एंड तीसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। जब भी फ्लूइड फ्लो करता है तो फ्लूइड में 3 टाइप की एनर्जी होती हैं, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग प्रेशर एनर्जी को भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है ना, पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड तीसरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है? व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल? व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल? बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है? बर्नौली प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे। तो बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है? एक मिनट। बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है ना? बर्नौली प्रिंसिपल सिंपल क्या चीज़ हमको बताता है? एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। बर्नौली प्रिंसिपल किसके बारे में बताता है? एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है। स्टेटमेंट क्या कहता है बर्नौली प्रिंसिपल का? कि अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल, है ना, अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो। आप यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो। ठीक है, ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो सम ऑफ दीज 3 एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। तो सम ऑफ प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। तो अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो तीनों के सम जो होता है, प्रेशर एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का एंड पोटेंशियल एनर्जी का, तीनों के सम को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल एनर्जी। तो ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। हम लोग प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ चुके हैं। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है? पी। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है? पी, है ना। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कितना होता है? पी होता है। ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। ठीक है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सब कुछ। यही होता है बर्नौली प्रिंसिपल, सम ऑफ टोटल एनर्जी। अब फ्लूइड के केस में टोटल एनर्जी क्या होता है? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। तो सेम केस से फ्लूइड में एक एनर्जी और आ जाता है, दैट इज प्रेशर एनर्जी। सो टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, सम ऑफ टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। व्हाट इज द सम ऑफ टोटल एनर्जी? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है बर्नौली का, जो आगे काफ़ी यूज़ आने वाला है। ठीक है, जो आगे काफ़ी यूज़ आने वाला है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं एजम्पशन। बर्नौली प्रिंसिपल में लोगों को एजम्पशंस क्या क्या लेने हैं? पहला पहला एजम्पशन, फर्स्ट एजम्पशन, फर्स्ट एजम्पशन, दिस इज द फर्स्ट एजम्पशन, स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है मैं डिस्कस कर चुका हूँ। स्ट्रीम लाइन की प्रॉपर्टीज़ भी बता चुका हूँ। स्ट्रीम ट्यूब क्या होता है वो भी बता चुका हूँ। तो जब भी बर्नौली प्रिंसिपल हमको अप्लाई करना है, हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं बर्नौली प्रिंसिपल व्हेन फ्लो विल बी स्ट्रीम लाइन फ्लो। अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं है सो वी कैन नॉट अप्लाई बर्नौली प्रिंसिपल। सो टू अप्लाई बर्नौली प्रिंसिपल द फ्लो ऑफ फ्लूइड शुड बी स्ट्रीम लाइन फ्लो, है ना। और बर्नौली प्रिंसिपल जो है हम लोग एक किसी
स्ट्रीम लाइन के अलोंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं बताया हूँ अभी कैसे है। तो बर्नौली प्रिंसिपल जो है वो हमेशा किसके अलोंग अप्लाई करना होगा, स्ट्रीम लाइन। एक स्ट्रीम लाइन पे 2 पॉइंट चूज़ कर लो, है ना, उन 2 पॉइंट पे टोटल सम ऑफ एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दूसरा फ्लो किस टाइप का होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए। स्टेडी फ्लो क्या होता है ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तीसरा फ्लूइड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब जो है डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर मैं यहीं पे बात करूँ कॉम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है, फिर कॉम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है फिर, तो कॉम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब होता है कि डेंसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट। फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसका डेंसिटी अगर चेंज हो रहा है तो उस टाइप के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेसिबल फ्लो। फिलहाल कॉम्प्रेसिबल फ्लो हमारे सिलेबस में आया नहीं, ठीक है। हमको सिर्फ और सिर्फ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के बारे में पढ़ना है। एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट टाइप, फ्लो शुड बी इनविस्कस। इनविस्कस का मतलब क्या होता है कि जो फ्लूइड है, हम लोग फ्लूइड में फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स फ्लूइड फ्रिक्शन इज़ ज़ीरो। फ्लूइड फ्रिक्शन का मतलब होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी को हम लोग एज्यूम नहीं कर रहे हैं, विस्कोसिटी विल बी जीरो, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लो शुड बी इररोटेशनल। इररोटेशनल क्या होता है मैं बता रहा हूँ, पार्टिकल्स जो हैं वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं ये कोई स्ट्रीम लाइन है, दिस इज़ ए स्ट्रीम लाइन, सपोज दिस इज़ ए स्ट्रीम लाइन, ठीक है। ये कोई स्ट्रीम लाइन है जो इस तरीके से है, ये सिर्फ एक स्ट्रीम लाइन है, ठीक है। ऐसे जब फ्लूइड फ्लो होता है तो कितने स्ट्रीम लाइन होती है, इनफाइनाइट स्ट्रीम लाइन होती है। तो मैंने 3 पॉइंट चूज़ किए, पॉइंट 1 यहाँ पे चूज़ किया, पॉइंट 2 और यहाँ पे चूज़ किया हमने पॉइंट 3, ठीक है। तो बर्नौली प्रिंसिपल क्या बोलता है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1, टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1, टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 and total energy at point 3 will be constant. That means total energy at point 1 will be equal to total energy at point 2 will be equal to total energy at point 3. अब मेरे को बताओ, अगर मुझे पॉइंट 1 पे टोटल एनर्जी लिखनी है, अगर मुझे पॉइंट 1 पे टोटल एनर्जी लिखनी है ना, पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं क्या लिखूँगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट 1. व्हाट इज़ टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सिमिलरली अगर मुझे पॉइंट 3 पे टोटल एनर्जी लिखनी है तो क्या आ जाएगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इन तीनों का सम हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। दिस इज़ द बर्नौली प्रिंसिपल। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, प्रूफ ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल, ठीक है, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट हेडिंग डालें, प्रूफ ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल। अच्छा, इसको नोट करना है सभी लोगों को, नोट कर लो इसको, मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, नोट कर लो फटाफट, इसको नोट करो। चलो ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालें, प्रूफ ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल, ठीक है। सिर्फ नेक्स्ट हेडिंग प्रूफ ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल, ठीक है, प्रूफ ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल आपके स्कूल एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। प्रूफ ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल। तो सपोज़ एक कोई पाइप है, अज्यूम कर लें, मान लेते हैं कोई पाइप है ना, मान लेते हैं कोई पाइप है, ठीक है। जस्ट एज्यूम ये कोई पाइप है, क्या है, ये कोई पाइप है, ठीक है। एज्यूम करें ये कोई पाइप है। हमने क्या किया, मान लेते हैं ये कोई ग्राउंड है, एक रेफरेंस लेना पड़ेगा ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो हमने ये ग्राउंड मान लिया, या जो भी रेफरेंस लाइन लेना है, सारी पोटेंशियल एनर्जी को हम यहीं से देखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखें, इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है, कोई भी स्ट्रीम लाइन, जो स्ट्रीम लाइन है वो कैसे जाएंगी, ऐसे इंटर करेंगी, फ्लूइड जो होगा वो स्ट्रीम लाइन में फ्लो होगा, ऐसे इंटर करेंगी, ऐसे, है ना, दो स्ट्रीम लाइन कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इस तरीके से इंटर करेंगी और इस तरीके से बाहर आ जाएंगी, ऐसे इंटर करेंगी और ऐसे ये फ्लो होते हुए बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग किसी एक स्ट्रीम लाइन के अलोंग बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लेता हूँ मैं इस स्ट्रीम लाइन पे एक पॉइंट यहाँ पे है 1,
ठीक है। और इसी स्ट्रीमलाइन पे यही स्ट्रीमलाइन हमको चूज़ करना है। इसी स्ट्रीमलाइन पे यहाँ पे एग्जिट पे कोई पॉइंट है 2, ठीक है। हम अब ध्यान से देखिए हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, हमने एज्यूम किया हुआ स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो क्या होता है ये सारा डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ। किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे हर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है और वो टाइम के साथ चेंज नहीं करता है। तो मेरे को बताओ इस क्रॉस सेक्शन पे जितने फ्लूइड पार्टिकल इंटर करने जा रहे हैं, क्या सभी, कोई भी स्ट्रीम लाइन में पकड़े, क्या सभी का वेलोसिटी सेम होगा और कितना होगा v1। तो हमने मान लिया इस क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी कितना है v1, हमने मान लिया प्रेशर कितना है p1 और क्रॉस सेक्शन एरिया हमने मान लिया कितना है a1। सिमिलरली इस क्रॉस सेक्शन पे जितने फ्लूइड पार्टिकल एग्जिट करने जा रहे हैं सभी का फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा v2। किसी भी स्ट्रीम लाइन, चाहे इस स्ट्रीम लाइन से आए, 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 सभी पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन में पढ़ चुके हैं किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे हर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है और वो टाइम के साथ चेंज नहीं करता है। तो मान लेते हैं, चलो इसको वॉल्यूम समझ लोगे तुम लोग, इसको v1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी v2 है, प्रेशर p2 है ना, और क्रॉस सेक्शन एरिया a2 है, ठीक है। तो हम लोगों को प्रूफ करना चाहिए, ये जो पॉइंट हमने चूज़ किया है मान लेते हैं इसका इस रेफरेंस लाइन है कि ग्राउंड से हाइट जो है वो h1 है। सिमिलरली ये जो हमने स्ट्रीम लाइन चूज़ किया है इसका मान लेते हैं, है ना, यहाँ इस रेफरेंस लाइन यानी कि ग्राउंड से हाइट जो है वो h2 है, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ हमको प्रूफ करना है कि टोटल एनर्जी एट दिस इंट्री पॉइंट 1 एंड टोटल एनर्जी एट दिस इंट्री पॉइंट 2 विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो हमको वी हैव टू प्रूफ, हमको क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ दैट टोटल एनर्जी at point 1 is equal to total energy at point 2। टोटल एनर्जी इन केस ऑफ फ्लूइड फ्लो क्या होता है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। किससे प्रूव करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से प्रूव करेंगे। किससे प्रूव करेंगे इसको हम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है। अब देखते हैं यहाँ से पे कौन कौन सा फोर्सेस वर्क करेगा। तो फोर्सेस क्या क्या प्रेजेंट हैं, क्या क्या फोर्सेस प्रेजेंट हैं जो वर्क करेंगे। तो पहला ग्रेविटी तो प्रेजेंट है ही, तो ग्रेविटी वर्क करेगा। दूसरा अच्छा फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो प्रेशर लगेगा फ्लूइड एलिमेंट पे, प्रेशर लगेगा तो प्रेशर की वजह से फोर्स अराइज होगा, क्या होता है प्रेशर इनटू एरिया, तो इस प्रेशर की वजह से भी वर्क होगा। दूसरा होगा प्रेशर वर्क करेगा, ठीक है। और कोई वर्क फोर्स है यहाँ पे, विस्कोसिटी है नहीं तो फ्रिक्शन है नहीं। बेसिकली फ्लूइड के केस में विस्कोसिटी को हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन है नहीं तो फ्रिक्शन का वर्क डन होगा नहीं। और कोई फोर्स फील्ड है नहीं, तो सिर्फ दो फोर्स फील्ड हैं, कौन से, ग्रेविटी यहाँ पे वर्क करेगा और प्रेशर वर्क करेगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय हम लोग सबसे पहले ग्रेविटी निकालेंगे, देन वर्क डन बाय प्रेशर निकालेंगे, है ना, फिर इक्वल टू कर देंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे बताओ फर्स्ट, अगर मैं कैलकुलेट करूँ वर्क डन बाई ग्रेविटी, वो कितना होगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी, बोलो, ठीक है। तो फ्लूइड पार्टिकल देखिए यहाँ से यहाँ पहुँचा है, यानी h1 हाइट से h2 हाइट पे पहुँचा है, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, बोलो, वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना वर्क किया होगा। अगर मान लेते हैं m मास का एलिमेंट h1 हाइट से h2 हाइट पे पहुंचा तो ग्रेविटी कितना वर्क करेगा, बोलो, पॉजिटिव वर्क करेगा या नेगेटिव वर्क करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा mg, और डिस्प्लेसमेंट जो h2 माइनस h1 हो रहा है ऊपर की तरफ हो रहा है ना। तो वर्क डन ग्रेविटी कैसा करेगा, नेगेटिव, कितना, माइनस mg(h2 माइनस h1, दिस इज द वर्क डन बाई ग्रेविटी। हम लोग सेकेंड वर्क कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाई प्रेशर, ठीक है।
तो सेकंड वर्क कैलकुलेट करेंगे हम लोग क्या, वर्क डन बाय प्रेशर, ठीक है। सेकंड वर्क डन बाय प्रेशर, वर्क डन बाय प्रेशर। तो प्रेशर की वजह से वर्क डन हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाला बात है, ध्यान से देखें। इस एंट्री पॉइंट पे, इस एंट्री पॉइंट पे है ना, इस एंट्री पॉइंट पे, इस एंट्री पॉइंट पे क्या हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे एक फ्लूइड एलिमेंट है छोटा सा, ये फ्लूइड एलिमेंट छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट है ना। इस पे प्रेशर इधर से क्या लग रहा है, P1 लग रहा है, ऐसे ऐसे प्रेशर क्या लगेगा, P1 लगेगा इस पे, ऐसे ऐसे P1 प्रेशर लगेगा इस पे, है ना। इस P1 प्रेशर की वजह से मान लेते ये फ्लूइड एलिमेंट डिस्प्लेस हो गया छोटा सा डिस्टेंस dx1 और यहाँ पहुँच गया। कितना डिस्प्लेस हो गया, dx1। कितना डिस्प्लेस हो गया, dx1। अब यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, तो मेरे को बताओ यहाँ पे कितना वर्क करेगा प्रेशर, कितना वर्क करेगा यहाँ पे प्रेशर, बोलो कितना वर्क करेगा, बोलो। F1 मान लेते हैं इंटू dx1। अब F1 कितना है, प्रेशर P1 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया A1 इंटू dx1, है ना। ये हो गया एट एंट्री पॉइंट, वर्क डन बाय प्रेशर एट एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट। यहाँ पे क्या था, है ना, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा था, है ना, यहाँ पे प्रेशर क्या कर रहा है, ऐसे से धक्का दे रहा है इस एलिमेंट पे, ऐसे प्रेशर लग रहा है P1 और इसको धक्का दे रहा है अंदर की तरफ पाइप के अंदर धकेल रहा है, जिसकी वजह से ये छोटा सा एलिमेंट यहाँ से यहाँ पहुँच गया dx1 अंदर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जिट पे देखते हैं कितना प्रेशर वर्क कर रहा है। तो अब ध्यान से देखो एग्जिट पे क्या हो रहा है, एग्जिट पे क्या हो रहा है ना, एग्जिट पे क्या हो रहा है, एग्जिट पे मान लेते हैं ये वाला पॉइंट था, ये एलिमेंट था, ये एलिमेंट था। तो इसके बाहर जो लिक्विड है उसको ऐसे धक्का दे रहा है, ऐसे ऐसे बाहर निकलने के लिए अपोज करेगा वो, बोलो बाहर निकलने का ये अपोज करेगा, है ना। बट फिर भी मान लेते हैं फ्लूइड एलिमेंट, है ना, बाहर निकल के, फ्लूइड एलिमेंट बाहर निकल के सपोज यहाँ तक पहुँच गया। कितना डिस्प्लेस हो गया ये, dx2। भाई सीधी सी बात है, ये क्रॉस सेक्शन है ना, और ये पूरा पाइप है, ठीक है। ये फ्लूइड एलिमेंट बाहर निकलने वाला है, तो इसके इधर जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, ऐसे सीधे इधर की तरफ प्रेशर अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे है ना प्रेशर P2 अप्लाई कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये प्रेशर चाहेगा कि ये एलिमेंट बाहर ना आए, है ना। तो अब फिर भी मान लेते हैं, है ना, कि ये फ्लूइड एलिमेंट यहाँ तक डिस्प्लेस होकर पहुँच गया इधर की प्रेशर की वजह से, ठीक है, यहाँ पहुँच गया कितना, dx2, ठीक है। तो अब देखें प्रेशर इधर लग रहा था तो फोर्स भी इधर लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। तो हम लिखेंगे एट एग्जिट पॉइंट, एग्जिट पॉइंट वर्क डन कितना आ जाएगा, -F2 इंटू dx2, और F2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर P2 इंटू एरिया A2 इंटू dx2, ठीक है। तो वर्क डन बाय प्रेशर टोटल कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय प्रेशर, वर्क डन बाय प्रेशर, टोटल वर्क डन बाय प्रेशर कितना आ जाएगा, बोलो P1 A1 dx1, है ना, यहाँ पे -P2 A2 dx2, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, वर्क डन बाय ग्रेविटी हमने निकाल लिया, वर्क डन बाय प्रेशर निकाल लिया। अच्छा, एक और चीज़ अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना रहा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, यहाँ पे V1 था, मान लेते इस फ्लूइड एलिमेंट का मास m है ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, बोलो K इनिशियल, है ना, हाफ m1 v1 स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, फाइनल मास, तो खैर मास कंजर्वेशन जितना मास इधर से एंटर करेगा उतना मास उधर से बाहर आएगा, तो हम लोग सिर्फ इसको लिखते हैं m, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं, m लिखते हैं, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसको हम लोग क्या, अच्छा चलो एमओ नहीं लिखते हैं, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। मान लेते हैं ये जो एलिमेंट था ये v2 स्पीड से बाहर आया और इसका मास था m2, खैर मास कंजर्वेशन से m1 m2 सेम होंगे, ठीक है।
तो हमने मान लिया m1 हाफ m1 v1 स्क्वायर एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब देखें हम लोग आते हैं सिंपल प्रिंसिपल पे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। हमारा सिंपल प्रिंसिपल क्या है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन फोर्स वर्क कर रहे हैं, ग्रेविटी वो एक वर्क कर रहा है, दूसरा प्रेशर वर्क कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय प्रेशर प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर। ठीक है, वर्क डन बाय प्रेशर कितना है, वर्क डन बाय प्रेशर कितना है, P1 A1 dx1 है ना, और माइनस P2 A2 dx2। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, माइनस m है ना, माइनस mgh2 माइनस h1। अच्छा एक काम करते हैं, मास कंजर्वेशन दोनों मास सेम होंगे तो हम लोग m ही लिखते हैं इसको। ठीक है, m ही लिखते हैं। मास कंजर्वेशन से दोनों जितना मास इंटर करेगा उतना ही मास बाहर आएगा, दोनों सेम होंगे तो मैं सिर्फ m लिखता हूँ। ठीक है, mgh2 माइनस h1 ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, P1 A1 dx1 माइनस P2 A2 dx2 माइनस mgh2 प्लस mgh1 इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा यहाँ पे और दिमाग लगाना है। थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे फ्लूइड v1 वेलोसिटी से इंटर कर रहा है और dx1 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन dt टाइम। सेम टाइम में इधर फ्लूइड v2 वेलोसिटी से एग्जिट हो रहा है, dx2 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ से मैं dx1 को क्या लिख सकता हूँ, v1 dt सेम टाइम में। ठीक है, और यहाँ से मैं v2 को क्या लिख सकता हूँ, सॉरी dx2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, dx2 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से v2 dt। जितना टाइम में इधर dx1 डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्लूइड का, उतना ही टाइम में इधर ये एलिमेंट dx2 डिस्प्लेस हो रहा है ना। जितना टाइम भाई मास कंटिन्यूटी को हमने बताया था ना, जितना मास इधर से एंटर करेगा उतना ही मास इधर से बाहर आएगा सेम टाइम में dt टाइम में। तो dt टाइम में इधर फ्लूइड एलिमेंट अगर dx1 डिस्प्लेस हो रहा है तो dx1 को मैं क्या ले सकता हूँ, v1 dt, वेलोसिटी यहाँ पे v1 था। सेम टाइम में अगर यहाँ पे फ्लूइड एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट dx2 हो रहा है तो dx2 को मैं क्या ले सकता हूँ, v2 इंटू dt सेम टाइम में। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, dx1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, v1 dt। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे P1 A1 v1 dt माइनस P2 A2 v2 dt माइनस mgh2 प्लस mgh1 इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, 1 वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं और 2 वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, P1 A1 v1 dt है ना, इस टर्म को इधर ले आओ तो ये क्या आ जाएगा, प्लस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mgh1 है ना, इज इक्वल टू इस टर्म को उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, P2 A2 v2 dt है ना, इसको भी उधर लेके चले जाओ तो क्या आ जाएगा, प्लस, अच्छा ये टर्म तो पहले से था, हाफ mv2 स्क्वायर एंड प्लस mgh2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, A1 v1 dt है क्या, अब ध्यान से देखें यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन से A1 v1 इज इक्वल टू A2 v2। कहाँ से इसको देखा हम लोगों ने, कंटिन्यूटी इक्वेशन से, कंटिन्यूटी इक्वेशन से, कंटिन्यूटी इक्वेशन से है ना। A1 v1 इज इक्वल टू A2 v2 कि इस दो क्रॉस सेक्शन पे मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन भी लगा सकता हूँ। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमने क्या देखा कि A1 v1 इज इक्वल टू A2 v2, मतलब ये और ये दोनों बराबर हैं। अच्छा A1 v1 और A2 v2 क्या है, इक्वल है। अच्छा
तो A1V1 dt से अगर दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी ये इक्वल हो जाएंगे। अब ये चीज़ है क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम है ये चीज़, क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है। 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है, ठीक है। तो अब कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है? जितना वॉल्यूम या जितना मास, अब देखिए डेंसिटी कांस्टेंट है तो हम लोग उसको वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। जितना वॉल्यूम इंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम बाहर आएगा। तो मैं A1V1 dt से डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड से, ठीक है। ठीक है, A1V1 dt से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड से। इधर क्या बचेगा? P1 बचेगा, है ना, प्लस इधर क्या बचेगा? हाफ। इसको मैं V लिख सकता हूँ ना, वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं एक काम करते हैं, रुको, एक काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, A1V1 dt, A1V1 dt इज इक्वल टू A2V2, A1V1 dt इज इक्वल टू A2V2 dt इज इक्वल टू वॉल्यूम है। ये क्या है? ये वॉल्यूम है। तो मैं वॉल्यूम से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा बोलो? P1 A1V1 dt बाई वॉल्यूम प्लस हाफ m बाई वॉल्यूम इंटू V1 स्क्वायर, है ना, प्लस m बाई वॉल्यूम इंटू GH1 इज इक्वल टू P2 A2 V2 dt बाई वॉल्यूम, है ना, प्लस हाफ m बाई वॉल्यूम इंटू V2 स्क्वायर प्लस m बाई वॉल्यूम इंटू GH2। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखेंगे, ये A1V1 dt वॉल्यूम है। यहाँ से हमने देखें, इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, है ना। सिमिलरली यहाँ से ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, और यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? प्रेशर बचेगा P1 प्लस, क्योंकि वॉल्यूम से मैंने डिवाइड कर दिया तो आपका जो इक्वेशन आएगा पर यूनिट वॉल्यूम आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा? मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी रो V1 स्क्वायर, मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी रो GH1 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा? बचेगा सिर्फ P2। ये क्या बचेगा? मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी, तो हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी रो GH2। ध्यान से देखें, ये आ गया हमारा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो ये क्या है हमारा? ध्यान से देखें, ये हमारा क्या है ना, ये हमारा क्या है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है हमारा? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये हमारा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सिमिलरली ये तो हमने क्या देखा? इस ड्यूरिंग दिस फ्लो हमने क्या देखा? ड्यूरिंग दिस फ्लो कि इस स्ट्रीम लाइन, ये जो स्ट्रीम लाइन हमने चूज़ किया था, इस स्ट्रीम लाइन के अलोंग जो है टोटल एनर्जी क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। टोटल एनर्जी का मतलब सम ऑफ प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना, दोनों पॉइंट पे क्या है? सेम है। सो दिस इज़ द प्रूफ ऑफ बर्नौली इक्वेशन। आप फटाफट नोट कर लें इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप नोट कर लें इसको, आप नोट करते जाएं इसको फटाफट। चलो नोट कर लो इसको। चलो हो गया, चलो ठीक है। तो ये था हम लोगों का बर्नौली प्रिंसिपल। आपको कंडीशन हमेशा ध्यान रखना है, बर्नौली प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड ओनली अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, अलोंग जब भी आप अप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या अप्लाई करेंगे? अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। किसके अलोंग अप्लाई करेंगे बच्चा? अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। किसके अलोंग अप्लाई करेंगे? अलोंग अ
स्ट्रीम लाइन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी अप्लाई करेंगे तो हमेशा अलॉन्ग ए स्ट्रीम लाइन। चलो ठीक है, अब बर्नौली प्रिंसिपल हम लोग छोटे छोटे दो एग्जांपल क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है ध्यान से देखें, है ना। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल, तो हेडिंग डालें एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग छोटा सा थियरी और पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक छोटा सा थियरी और पढ़ते हैं। मान लेते हैं ये कोई पाइप है, जस्ट एज्यूम दिस इज़ ए पाइप, कोई एक हॉरिजॉन्टल पाइप है। क्या है ये? कोई हॉरिजॉन्टल पाइप है। ठीक है, कोई ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप है। ठीक है, यहाँ फ्लूइड इंटर कर रहा है v1 स्पीड से। ठीक है, और इस क्रॉस सेक्शन से फ्लूइड बाहर आ रहा है v2 स्पीड से। हमने क्या बोला कि यहाँ पे प्रेशर है P1 और यहाँ पे प्रेशर है P2। क्रॉस सेक्शन एरिया है A1, क्रॉस सेक्शन एरिया है A2। तो हमने पूछा व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2। P1 बड़ा होगा P2 से। मैंने ऑप्शन क्वेश्चंस में कर लेते हैं, जिसमें आपको ऑप्शन दूँ, ऑप्शन ए P1 ग्रेटर देन P2, ऑप्शन बी P2 ग्रेटर देन P1, ऑप्शन सी P1 इज इक्वल टू P2, ऑप्शन डी नन। ठीक है, चलें बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, फटाफट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ठीक है, देखिए जब भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा अप टू दिस स्टैंडर्ड, आपको एज्यूम कर लेना है कि फ्लो स्टेडी है ना, इनकम्प्रेसिबल है, इनविस्कस है और स्ट्रीमलाइन फ्लो है, आपको एज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो चलें बताएं फटाफट। चलो देखते हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कैसे? ध्यान से देखें। चलो देखते हैं इसको। मान लेते हैं ये पॉइंट 1 है। ठीक है, ये पॉइंट 2 है। तो पॉइंट 1 और 2 अभी हम लोग बर्नौली पढ़े, क्या टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी? तो लगा दो अप्लाइंग बर्नौली प्रिंसिपल बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, अप्लाइंग बर्नौली प्रिंसिपल बिटवीन 1 एंड 2। तो बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है? हाफ P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ H1 मान लेते हैं इसको, हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अच्छा ध्यान से कि दोनों पॉइंट 1 एंड सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? हॉरिजॉन्टल पाइप पे सेम होगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारा? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। या यहाँ से हम लोग P1 इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं? P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब सारा ट्विस्ट यहीं पे है, सारा ट्विस्ट क्या है? यहीं पे है। कैसे? ध्यान से देखें, सारा ट्विस्ट हमारा यहीं पे है। कैसे? ध्यान से देखें, कंटिन्यूटी इक्वेशन से, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब मेरे को बताओ वेलोसिटी किस क्रॉस सेक्शन पे ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कम है तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कम होगा। तो हम लोग इस इक्वेशन को देख के बोल सकते हैं कि V2 विल बी ग्रेटर देन V1। तो अगर V2 जो है V1 से बड़ा है तो ये टर्म हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ध्यान से देखें, P1 हमारा क्या रहा है? P1 विल बी इक्वल टू P2 प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये इक्वेशन क्या प्रेडिक्ट कर रहा है कि P1 जो होगा आपका P2 से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है कि जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे आपका प्रेशर भी क्या होगा? यहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है।
और दूसरी चीज़, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो प्रेशर कम है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है यहाँ से कि सपोज़ ये कोई पाइप है, अगर कैसा भी पाइप हो, ठीक है, कैसा भी पाइप हो, ये अगर कोई पाइप है ना, है ना, किसी भी टाइप का, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। मान लेते यहाँ पे फ्लूइड इंटर करता है V1 वेलोसिटी से, यहाँ से एग्जिट करता है V2 वेलोसिटी से। मान लेते यहाँ पे प्रेशर है P1, यहाँ पे प्रेशर है P2। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से आप क्या बोल सकते हो, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, है ना, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, आप कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्या बोल सकते हो कि फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन V2 विल बी ग्रेटर देन V1, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया हमने बोला था कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या, A इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मास कंजर्वेशन बताता है, दैट मीन्स वेलोसिटी इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो इस बेसिस पे हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि वेलोसिटी V2 जो है वो ज़्यादा है V1 से। अच्छा दूसरा चीज़, अप्लाइंग बर्नौली, अप्लाइंग बर्नौली, हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि P1 इज़ ग्रेटर देन P2, समझ पा, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ पे प्रेशर कम है, फ्लूइड ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर था वो यहाँ आके गया कहाँ, समझ पा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे जैसे देखो इधर की तरफ जैसे जैसे आप जा रहे हो, है ना, प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम थी, प्रेशर एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और दोनों का सम क्या है, कांस्टेंट। मतलब जब जैसे 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 फ्लूइड इधर से इधर जा रहा है, प्रेशर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एज फ्लूइड मूव्स हियर, एज फ्लूइड मूव्स हियर, प्रेशर एनर्जी gets converted into kinetic energy, ठीक है। बट टोटल एनर्जी एट पॉइंट वन विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट टू। टोटल एनर्जी जो पॉइंट 1 पे होगा उतना ही टोटल एनर्जी पॉइंट 2 पे होगा। अभी हमने बताया कि सेम हॉरिजॉन्टल पाइप है तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों पॉइंट पे सेम होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं टोटल एनर्जी लिखूँ अगर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। आफ्टर अप्लाइंग बर्नौली पोटेंशियल का टर्म इधर भी होगा इधर भी होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम है, ठीक है। तो है क्या, इस क्रॉस सेक्शन पे ये ज़्यादा था ये कम था, इस क्रॉस सेक्शन पे ये कम हो गया ये ज़्यादा हो गया। तो हुआ क्या कि यहाँ पे ये जो ज़्यादा था वो किस में चला गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए इस पॉइंट पे जब फ्लूइड पहुँचा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी और प्रेशर एनर्जी क्या थी, कम थी, क्या थी, कम थी, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका IIT में आ भी चुका है, ठीक है। एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन 1, ठीक है। ठीक है, एक पॉइंट हमने लिया यहाँ पे 1, एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया 2 और एक पॉइंट हमने लिया यहाँ पे 3, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन A, V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3, ऑप्शन B, V2 ग्रेटर देन V1 ग्रेटर देन V3, ऑप्शन C, V2 ग्रेटर देन V3 ग्रेटर देन V1, ऑप्शन D, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। बताएं कौन सा करेक्ट होगा, फटाफट 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 बोलें, व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट, जल्दी जल्दी फटाफट बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन C विल बी करेक्ट। देखें जहाँ पे क्रॉस सेक्शन कम वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा,
तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन सबसे कम है तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, फिर यहाँ पे और सबसे कम वेलोसिटी कहाँ पे होगा 1 पे। अगर मैं यहीं पे आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूँ, यहीं पे अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूँ, क्वेश्चन 2, ऑप्शन ए प्रेशर P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3, ऑप्शन बी P1 ग्रेटर दैन P2 ग्रेटर दैन P3, ऑप्शन सी P1 ग्रेटर दैन P3 ग्रेटर दैन P2, ऑप्शन डी नन, है ना। तो चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस केस में। फटाफट बोलते जाएं बिना किसी देर के, फटाफट बोलते जाएं बिना किसी देर के, फटाफट। चलो, तो यहाँ पे भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ध्यान से देखें, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन सबसे ज़्यादा तो प्रेशर सबसे ज़्यादा, उसके बाद यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे सबसे कम क्रॉस सेक्शन यहाँ पे तो प्रेशर सबसे कम यहाँ पे। तो आप लोग ऐसे ध्यान रखें, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा, वेलोसिटी अगर किसी पॉइंट पे ज़्यादा है मतलब उस रीजन में प्रेशर क्या होगा, क्रॉस सेक्शन पे कम होगा, ठीक है। जहाँ पे प्रेशर कम है उस रीजन में आपका वेलोसिटी जिस रीजन में कम है उस रीजन में आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में एकदम बिठा के रखना है, ठीक है। कंटिन्यूटी है, देखिए फ्लूइड डायनामिक्स में दो ही चीज़ें हैं, पहला कंटिन्यूटी इक्वेशन, पहला कंटिन्यूटी एंड दूसरा बर्नौली, दो ही चीज़ें हैं, बस यही दो प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक में। जहाँ पे वेलोसिटी कम है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुका होगा इसमें प्रेशर एनर्जी में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसके बेसिस पे होता होगा, देखा होगा, एक क्वेश्चन सिंपल पूछा जाता है ना, एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाता है, ड्यूरिंग ड्यूरिंग हेवी स्टॉर्म, ड्यूरिंग हेवी स्टॉर्म व्हाई हट्स एंड कॉटेज ब्लोज ऑफ, उड़ क्यों जाते हैं, ठीक है। जब हेवी आंधी आती है, तूफान आता है, तो कॉटेज या हट जो होते हैं वो ब्लोज ऑफ क्यों हो जाते हैं, उड़ क्यों जाते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे रीज़न ये होता है बच्चा, जैसे मान लेते हैं ये आपका घर है, ये मान लेते हैं कोई आपका घर है, ठीक है, ये मान लेते हैं आपका कोई घर है, ठीक है, दिस इज़ योर होम, ठीक है, दिस इज़ योर होम, ठीक है, दिस इज़ योर होम, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं आपका घर है, ठीक है। अब होता क्या है, जब हवा तेज़ी से चलती है, कोई आंधी आ गया तो हवा आएगी ऐसे, काफ़ी तेज़ी से निकल जाएगी, ऐसे ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, ऐसे निकल जाएगी। तो जो एयर है, एयर यहाँ पे, ये जो एयर स्पीड है, एयर स्पीड ज़्यादा होता है, वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ एयर इज़ हाई, ठीक है। अच्छा, घर के अंदर इस रीजन में जो एयर है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी लो होती है, वेलोसिटी इज़ लो। तो होता क्या है, आपके घर के बाहर इन सब रीजन में हाई लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। और आपके घर के अंदर वेलोसिटी कम है ना, स्पीड कम है, तो घर के अंदर हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है, हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। तो अब मेरे को बताओ, अंदर से ऐसे से जो प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा है और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो कम है, तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से इस हट पे एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, और अगर ये फोर्स जो ऊपर की तरफ इस हट पे लग रहा है दैट इज़ सफिशिएंट, तो ये क्या करता है, उड़ा ले जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड, प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड, ठीक है। एंड ड्यू टू दैट प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू दैट प्रेशर डिफरेंस force is produced, force act, ठीक है, एंड दैट
ब्लोज ऑफ द हट। ठीक है, अगर ये जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स आया वो फोर्स अगर इतना सफिशियंट है तो आपके इस हट को क्या कर ले जाएगा, उड़ा ले जाएगा। क्या कर ले जाएगा, उड़ा ले जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया आपके स्कूल एग्ज़ाम के लिए फेवरेट। दूसरा 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 अब ध्यान से देखें, हमने बोला होगा कि एरोप्लेन्स जो आपने पढ़ा होगा पहले कि एरोप्लेन्स जो होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, बर्नौली प्रिंसिपल पे। किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, बर्नौली प्रिंसिपल पे। तो यहीं पे सेकंड क्वेश्चन आता है डिज़ाइन ऑफ विंग ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, डिज़ाइन ऑफ विंग ऑफ एरोप्लेन। सो सेकंड एप्लीकेशन बर्नौली प्रिंसिपल का इन द डिज़ाइन ऑफ wing of an aeroplane। ठीक है, तो देखा होगा आपने उनका जो प्लेन होता है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, कुछ इस तरीके से। सॉरी आई एम वेरी सॉरी, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है अरे यार बन क्यों नहीं रहा ये, एक मिनट रुको मुझे बना लेने दो, है ना। तो ये आपका हमारा जो डिज़ाइन होता है इस तरीके का कुछ होता है ना। वो होता क्या है बेसिकली, मान लेते हैं एयर ऐसे आ रही है, ऐसे यहाँ तक तो जब तक एयर थी तब तक वो कांस्टेंट स्पीड से थी। अब ये जो एरोप्लेन का विंग है ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया। अब होगा क्या, कुछ एयर ऐसे निकल जाएगी इसके ऊपर से, और कुछ एयर यहाँ से ऐसे मुड़ के नीचे से जाएगी, ऐसे जाएगी नीचे से। अब होता क्या है ना, हमको क्या करना है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना है जिसकी वजह से फोर्स ऊपर लगे F। कितना, P2 माइनस P1 इंटू ए। ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा, अब मान लेते हैं जब एयर इंटर करता है, ये प्रेशर डिफरेंस आप कैसे क्रिएट करोगे, ये प्रेशर डिफरेंस जो डेल्टा P है ये कैसे क्रिएट करोगे, ये प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P का आप कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो एयर ऊपर से जा रहा है, इस विंग के ऊपर से जा रहा है, उसकी वेलोसिटी अगर हम लोग मान लेते हैं V1, और जो फ्लूइड एयर पार्टिकल्स नीचे से जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, इनकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ V2। अगर समहाउ मैं V1 को V2 से बड़ा करने में एबल हो जाऊं, मैं कुछ ऐसा कर दूं कि जो एयर पार्टिकल्स ऐसे ऊपर से निकल रहे हैं इनकी वेलोसिटी जो V1 है वो ज़्यादा हो जाए जो फ्लूइड पार्टिकल ऐसे नीचे से निकल रहे हैं। एयर पार्टिकल्स वाली बार बार फ्लूइड आ रहा है, जो एयर पार्टिकल ऐसे नीचे से जा रहे हैं उनकी वेलोसिटी हो जाए ज़्यादा। तो उसके लिए हम लोग करते क्या हैं बच्चा, उसके लिए करते क्या हैं, ये जो सरफेस एरिया है ऊपर वाले पार्ट का, इसको इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि ये लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाए और ये जो लेंथ है ये कम हो जाए। तो होगा क्या, अब लेंथ ज़्यादा है, अभी मान लेते यहाँ से फ्लूइड पार्टिकल V था, यहाँ पे सेम टाइम में दोनों को पहुँच, जो एयर ऊपर से आ रही है और जो एयर नीचे से, सभी को इस पॉइंट पे सेम टाइम में पहुँचना है। तो जो एयर ऊपर से जा रही है उसको ज़्यादा लेंथ कवर करना है, जो फ्लूइड पार्टिकल नीचे से जा रहा है उसको कम लेंथ कवर करना है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला एयर का वेलोसिटी V1 हो जाएगा ज़्यादा और नीचे वाले एयर का वेलोसिटी हो जाएगा कम, क्योंकि ये लेंथ हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा, लेंथ इज़ मोर। ठीक है, आपको ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दिस लेंथ इज़ लेस, LENGTH, लेंथ इज़ लेस। तो होगा क्या, यहाँ से जब फ्लूइड पार्टिकल डाइवर्ज हो रहे हैं और इस पॉइंट पे सेम टाइम में पहुँचना, ऊपर वाला फ्लूइड पार्टिकल भी और नीचे वाला फ्लूइड पार्टिकल इस पॉइंट पे सेम टाइम पे पहुँचना है। तो अब जब ऊपर वाले एयर को ज़्यादा डिस्टेंस चलना है सेम टाइम में, नीचे वाले फ्लूइड पार्टिकल्स को, एयर पार्टिकल्स को कम डिस्टेंस चलना है सेम टाइम में, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऊपर वाले एयर का वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, नीचे वाले एयर का वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो V1 जो है हमारा ज़्यादा हो जाएगा V2 से, तो P1 जो हो जाएगा हमारा लेस देन हो जाएगा P2 से, एंड वी विल बी सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग प्रेशर डिफरेंस P2 minus P1 which will act in upward direction to the wing of the plane. This much, this much pressure, this much force P2 minus P1 will act on upward direction on the plane
एंड प्लेन विल स्टार्ट फ्लाइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो चीज़ किया। पहला पॉइंट, एयर which is passing from upside of the wing has to travel more distance in same time, more distance in same time, more distance in same time। ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट, एयर which is passing below has to travel less distance in same time। So due to that air which is passing from upside has more velocity compared to the air which is passing below। ठीक है। सो इसकी वजह से क्या जनरेट हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस, और वो प्रेशर डिफरेंस उस पर किधर की तरफ लगता है, ऊपर की तरफ, है ना, और उसकी वजह से वो फ्लो करता है। ठीक है। तीसरा इफेक्ट, ये आप लोग नोट कर लें फटाफट, पूरा रीजन आप लोग नोट करते जाएं फटाफट, है ना, जल्दी फटाफट नोट करते जाएं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैग्नस इफेक्ट। थर्ड डालें मैग्नस इफेक्ट। ये क्या होता है, मैग्नस इफेक्ट। तो मैग्नस इफेक्ट क्या होता है ना, मैग्नस इफेक्ट, ये मैग्नस इफेक्ट क्या होता है ना, आपने देखा होगा क्रिकेट वगैरह में स्पिन बॉल और फास्ट बॉलर को आपने देखा होगा, हम लोग इसको समझते हैं। पहला आपने देखा होगा स्पिनर को, क्रिकेट में स्पिनर जब बॉलिंग करता है, और दूसरा जब आपने देखा होगा कोई फास्ट बॉलर जब बॉल करता है, फास्ट बॉलिंग। ठीक है, क्रिकेट, ये दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेट, स्पेलिंग गलत हो गया, क्रिकेट। ठीक है, आपने देखा होगा, मान लेते हैं क्रिकेट पिच है, जस्ट इमेजिन दिस इज़ अ क्रिकेट पिच। ठीक है, आपने क्या देखा होगा कि जब कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है, तो जब वो बॉल को छोड़ता है यहाँ एच ऐसे लाके, तो ये बॉल सीधे इस तरीके से बैट्समैन के पास आती है ना, टप्पा खाती है, फिर बैट्समैन के पास ऐसे जाती है। ठीक है ना। और अगर कोई स्पिनर जब बॉल कर रहा होता है, तो मान लेते हैं आपका क्रिकेट पिच है ना, जब कोई स्पिनर बॉल कर रहा होता है और यहाँ से मान लेते हैं वो बॉल को छोड़ता है, तो आपने देखा होगा बॉल ऐसे फ्लाई करते हुए आती है। आपने देखा होगा यहाँ टप्पा खाती है इस पिच पे स्ट्राइक करने के बाद ग्राउंड पे, उसके बाद फिर ये बैट्समैन के पास जाती है। तो जब कोई फास्ट बॉलर होता है ना, तो जब कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है ना, तो होता क्या है कि बॉल जो होती है हमारी ये पाथ फॉलो करती है, बिल्कुल ऐसे हाथ से छोड़ा वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आती है, ज़मीन पे टप्पा खाती है, फिर बॉल बैट्समैन के पास जाती है। लेकिन अगर कोई स्पिनर बॉल कर रहा होता तो ये बॉल ऐसे फ्लाई करती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी हमारा कौन सा लॉजिक है, इसके पीछे भी हमारा यही लॉजिक है। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नस इफ़ेक्ट। आपने देखा होगा कि जो फास्ट बॉलर होते हैं वो बॉल को वी स्पीड दे के ऐसे सीधे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे भी स्पीड वी, यहाँ पे भी स्पीड वी, बॉल ऐसे इस तरीके से घूम रही नहीं है ना, रोटेट नहीं करे, बॉल इज़ नॉट रोटेटिंग।
आप बिल्कुल घर पे ट्राई कर सकते हो। बॉल इज़ नॉट रोटेटिंग, ठीक है। तो रोटेट नहीं करे तो इस पॉइंट पे भी अपर साइड पे भी वेलोसिटी v और लोअर साइड पे भी वेलोसिटी v, या सिंपल बोल सकते हैं कि इस बॉल के सेंटर ऑफ मास का जितना वेलोसिटी था उतना ही वेलोसिटी हर पॉइंट का था, ठीक है। ये सिंपल बॉल थी, है ना, इसका हर पॉइंट v स्पीड से ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखें, ये बॉल थी, है ना, अगर यहाँ पे भी स्पीड v है अप साइड एंड बिलो लोअर साइड भी स्पीड v है, तो यहाँ पे भी जितना प्रेशर ऐसे इस साइड से जितना प्रेशर लग रहा है बॉल पे p, उस साइड से नीचे से भी उतना ही प्रेशर लग रहा है बॉल पे p, तो प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 0। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से कोई फोर्स बॉल पे एक्स्ट्रा नहीं आता है, ग्रेविटेशनल वगैरह तो लग रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आता है ना, और बॉल जो है सीधे इस पाथ को फॉलो करते हुए ऐसे स्ट्रेट जाके टकराती है। लेकिन व्हाट हैपेंस जब हम लोग जब स्पिनर बॉल करते हैं तो ऐसा क्यों जाता है, ये ऐसे फ्लाई करते हुए क्यों जाती है? तो होता क्या है कि स्पिनर जो स्पिनर होता है वो करता क्या है, बॉल को मान लेते हैं बॉल है, तो बॉल को क्या कर देता है, वो घुमा देता है ओमेगा से, ऐसे ओमेगा से घुमा देता है, रोटेट करा देता है, ठीक है। उसके बाद ये छोड़ता है किसी स्पीड v से, ठीक है। तो अब होता क्या है, अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें, है ना, मान लेते हैं बॉल का रेडियस है r, ठीक है। तो इस पॉइंट पे एक रोटेशन की वजह से इधर की तरफ वेलोसिटी आ गया r ओमेगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे रोटेशन की वजह से एक वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ आ गया r ओमेगा। अच्छा, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो बॉलर ने दिया था तो v था, तो ऊपर वाले पे क्या आ जाएगा, इस पॉइंट पे एक वेलोसिटी और होगा, कितना v, तो ये r ओमेगा प्लस v हो गया। नीचे इस इधर की तरफ वेलोसिटी था v, ये जो सेंटर ऑफ मास का था, तो क्या आ जाएगा माइनस v। हम लोग जो भी लिख सकते हैं मैग्नेट लिख सकते हैं v माइनस आर ओमेगा। तो हुआ क्या, अगर इसको मैं .1 मानूँ, इसको अगर मैं .1 मानूँ, इसको अगर मैं .1 मानूँ और इसको मैं .2 मानूँ, तो मेरे को बताओ वेलोसिटी एट .1 कितना आ गया, v प्लस आर ओमेगा। वेलोसिटी एट .2 कितना आ गया, v माइनस आर ओमेगा। तो हुआ क्या, वेलोसिटी v1 इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी v2, दैट मीन्स प्रेशर p1 विल बी लेस देन p2। .1 पे जो प्रेशर होगा वो कम होगा, .2 पे जो प्रेशर होगा ज़्यादा होगा। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से इस बॉल पे ऊपर की तरफ क्या लग जाता है, फोर्स, ठीक है। तो जब बॉल ऐसे हाथ से जब ये रिलीज़ करता है तो तुरंत प्रेशर डिफरेंस की वजह से बॉल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, ऐसे बॉल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, ऐसे बॉल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, ऐसे बॉल की तरफ ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, ऐसे फोर्स लगता है, जिसकी वजह से बॉल स्ट्रेट पाथ ना फॉलो करके ये एक ऐसा इस पाथ को ऐसा लगता है कि वो फ्लाई करते हुए जा रही है, ठीक है। सो दिस ऑल प्रोसेस इज नोन एज मैग्नस इफेक्ट, ठीक है। दिस ऑल प्रोसेस इज नोन एज मैग्नस इफेक्ट। ये सभी आपके स्कूल एग्जाम के लिए फटाफट नोट कर लें। हो गया। सो हमने बर्नौली प्रिंसिपल को आपको 3 जगह पे बताया। हमने पहला आपको बताया, है ना, पहला हमने आपको डिस्क्राइब किया कि जहाँ पे, है ना, पहला हमने आपको डिस्क्राइब किया कि जहाँ पे आपका क्या होगा, जहाँ पे आपका प्रेशर वेलोसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पे आपका प्रेशर कम हो जाएगा। बर्नौली प्रिंसिपल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि क्या होता है कि जब आंधी तूफान आते हैं तो झोपड़ी जो होती है वो उड़ जाती है, उसके पीछे भी क्या रीज़न है, बर्नौली का रीज़न है। दूसरा फिर आपको हमने तीसरा बताया फिर हमने आपको कि डिज़ाइन ऑफ विंग ऑफ एन एरोप्लेन, उसके पीछे भी कौन सा लॉजिक होता है ना, बर्नौली प्रिंसिपल का लॉजिक होता है। फिर हमने थर्ड आपको बताया मैग्नस इफेक्ट, थर्ड आपको हमने बताया मैग्नस इफेक्ट, है ना, बॉल फ्लाई क्यों करती है एंड बॉल स्ट्रेट क्यों जाती है ना। नेक्स्ट वी विल डू सम प्रैक्टिस, ठीक है, वी विल डू सम प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट, अभी बर्नौली प्रिंसिपल का यूज़ करना है और सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, मान लेते हैं ये कोई पाइप है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पाइप है, बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, ठीक है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पाइप है ये, ठीक है, एकदम सिंपल सा हॉरिजॉन्टल पाइप है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A1 दिया हुआ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A2 दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लूइड वेलोसिटी जो इंटर कर रहा है फ्लूइड ना, इसको मान लेते हैं .1, इसको मान लेते हैं .2। यहाँ पे जो फ्लूइड इंटर कर रहा है वो वेलोसिटी आपको दिया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
इफ़ क्वेश्चन है पाइप इज़ हॉरिजॉन्टल, पाइप इज़ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, देन कैलकुलेट प्रेशर डिफरेंस, कैलकुलेट प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करें, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए, फटाफट आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। चलो, अच्छा, पाइप में कौन सा लिक्विड फ्लो कर रहा है? वाटर फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? वाटर इज़ फ्लोइंग, वाटर इज़ फ्लोइंग। ठीक है, तो आपको बताना है प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें। 37.5 किलो पास्कल, ऑप्शन बी 50 किलो पास्कल, ऑप्शन सी 40.5 किलो पास्कल, ऑप्शन डी नन, ऑप्शन डी नन। चलिए फटाफट सॉल्व करके बताएं विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। फटाफट फटाफट हो गया। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं? प्रेशर डिफरेंस निकालना है ना। बेसिकली हम लोग को P1 माइनस P2 निकालना है। दिस इज़ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन। अच्छा, देख के क्या पता चल रहा है कि P1 विल बी ग्रेटर दैन P2 एंड V1 विल बी लेस दैन P2। आपको ऐसे एनालाइज करना होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई करो। बर्नौली प्रिंसिपल पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला क्या? P1 प्रेशर एनर्जी एट 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो GH1 इज इक्वल टू 0.2 पे प्रेशर एनर्जी P2 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो GH2। अच्छा, हॉरिजॉन्टल पाइप है तो 0.1 का जो एलिवेशन, अगर हम लोग रेफरेंस लाइन लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये जितना हाइट पे होगा उतनी ही हाइट पे ये भी होगा। तो H1 इज इक्वल टू H2 है। हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से? पोटेंशियल एनर्जी 0.1 और 0.2 पे सेम है क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? दिस पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कैंसल आउट। तो अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा? क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, हमको P1 माइनस P2 चाहिए तो हम निकाल लेते हैं। P1 P2 को इधर ले आओ, माइनस P2 ये हमको निकालना है। इसको इधर लेके चलो तो क्या आ जाएगा? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, V1 दिया हुआ, V2 नहीं दिया हुआ है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ? क्या V1 V2 निकाल सकता हूँ? V2 निकाल सकता हूँ, हाँ। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दो। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 कितना है? 10, V1 कितना है? 5, A2 कितना है? 5, V2 नहीं पता है, तो यहाँ से V2 कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रख दो इस इक्वेशन में। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ, वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू V2 स्क्वायर मीन्स 100 माइनस V1 स्क्वायर, V1 कितना है? 5 मीन्स 25। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 1000 इंटू ये कितना आ जाएगा? 75। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दो तो ये 500 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 37500 पास्कल। ठीक है, या हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू 37.5 किलो पास्कल। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, कितना सिंपल वे में हम लोगों ने निकाल लिया, नोट करो फटाफट, है ना। सिंपल क्या किया? 0.1 पे बर्नौली एंड 0.12 पे बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई किया, एक 0.1 और 0.2 के बीच बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई किया, हमको प्रेशर डिफरेंस मिल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखो,
क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से सभी लोग। ये एक पाइप है कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का एक पाइप है, ठीक है। अच्छा, ये है पॉइंट 1, ये है पॉइंट 2, ठीक है। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच जो हाइट का डिफरेंस है दैट इज़ 3 मीटर, दिस इज़ 3 मीटर, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी v1 दिया हुआ है आपको 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। क्वेश्चन है क्रॉस सेक्शन एरिया A1, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A2, ठीक है। दिया हुआ है क्वेश्चन क्या है, इफ़ प्रेशर एट पॉइंट 1 and 2 is same, then ratio A1 by A2 will be, रेशियो A1 by A2 will be ऑप्शन ए, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी नन। चलो फटाफट सॉल्व करो, बिना देर किए हुए सॉल्व करो। चलो देखते हैं। चलो तो होगा क्या यहाँ पे, होगा क्या, लिक्विड ऐसे यहाँ पे एंटर कर रहा है v1 स्पीड से, यहाँ से v2 स्पीड से बाहर आएगा, और 1 और 2 में क्या डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस कितना है 3 मीटर, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच हम लोग बर्नौली अप्लाई कर देते हैं, है ना। तो इसको मैं रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ, इसको रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ मैं। पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हम लोग क्या लेना पड़ेगा, रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा ना। तो लिखेंगे कि हम लोग अप्लाइंग बर्नौली बिटवीन 1 and 2, ठीक है। अप्लाइंग बर्नौली बिटवीन 1 and 2। बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रेशर एनर्जी P1, प्रेशर एनर्जी P1, है ना, क्या कहता है, प्रेशर एनर्जी P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, P1 P2 सेम है, तो दिस 2 विल गेट कैंसल आउट। अच्छा, इसको हमने रेफरेंस लाइन लिखा हुआ है तो ये 0 हो जाएगा हमारा। H1 कितना हो जाएगा, यहाँ से हाइट 3 मीटर, तो सब कुछ रखो, तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ से मिल जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है, ये मिल जाएगा हमको। अच्छा, अब देखो हमको सिर्फ यहाँ पे क्या नहीं पता है, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमको सिर्फ क्या नहीं पता है V2, तो मैं यहाँ V2 निकाल सकता हूँ, चलो निकाल लेते हैं। तो V1 कितना दिया हुआ 2, तो 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस G का वैल्यू 10 ले लेते हैं, H1 30 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा ये कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा यहाँ से 4/2 2 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 30 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से V2 स्क्वायर आ जाएगा 64, तो V2 हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से V2 हमारा आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखें हमने V2 नहीं पूछा है, हमने A1 बाई A2 पूछा है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करो। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। हमको A1 बाई A2 चाहिए, तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V2 बाई V1। V2 कितना है 8, V1 कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 4। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए मैं यहाँ से आपसे सिर्फ V2 भी पूछ सकता था, सिंपल। आप हमेशा ध्यान रखें दो ही चीज़ें हैं, पहला कंटिन्यूटी एंड दूसरा बर्नौली, रेस्ट इज कैलकुलेशन। दो ही चीज़ें हैं, फर्स्ट कंटिन्यूटी, सेकंड बर्नौली, रेस्ट इज कैलकुलेशन।
रेस्ट पार्ट इज़ कैलकुलेशन एंड नथिंग, रेस्ट पार्ट इज़ कैलकुलेशन, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। चलो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ फ्लो पास द लोअर सरफेस ऑफ विंग ऑफ एरोप्लेन इज 50 मीटर पर सेकेंड। What speed of air should be given to upper surface to give a dynamic lift of 1000 pascal to the plane? Density of air दिया हुआ, thickness of wing can be neglected, ठीक है। फटाफट सॉल्व करो बिना देर किए हुए। चलो देखते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, मान लेते हैं ये विंग है, ठीक है, ये विंग, ओ सॉरी सॉरी, मान लेते हैं ये विंग है, ठीक है। तो कहा जा रहा है ना, कि लोअर सरफेस पे जो स्पीड है एयर का यहाँ पे, है ना, मान लेते हैं v1, वो कितना है 50 मीटर पर सेकेंड। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे अपर साइड में कितना स्पीड v2 दिया जाए कि 1000 पास्कल का लिफ्ट प्रोड्यूस किया जा सके। 1000 पास्कल का मतलब कि यहाँ से जो प्रेशर P1 लग रहा है और यहाँ से जो प्रेशर P2 लग रहा है, से ये P1 माइनस P2 का जो डिफरेंस है वही ना लिफ्ट प्रोड्यूस करेगा, हमने बताया था ना, वो 1000 पास्कल हो। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच क्या अप्लाई कर देते हैं, बर्नौली अप्लाई कर देते हैं, है ना। तो हम लोग बर्नौली अप्लाई, बर्नौली प्रिंसिपल क्या बोलेगा, बर्नौली प्रिंसिपल हाफ P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से जब यहाँ मूव करोगे तो थिकनेस को नेगलेक्ट करने के लिए बोला हुआ है। वैसे भी डेंसिटी ऑफ एयर काफ़ी कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई खास चेंज नहीं आएगा, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू इस पॉइंट पे P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, P2 को इधर ले आओ तो P1 माइनस P2 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। अब P1 माइनस P2 आपको दे दिया है कितना 1000 पास्कल, तो 1000 प्लस हाफ डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ 1.3, V1 दिया हुआ कितना 50 मीटर पर सेकेंड, तो 50 स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू हाफ डेंसिटी ऑफ एयर 1.3 इंटू V2 स्क्वायर। इस इक्वेशन को सिंपल सॉल्व करके क्या निकालना है, V2 का वैल्यू। यहाँ से सॉल्व करोगे तो V2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 63 मीटर पर सेकेंड। काफ़ी सिंपल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, इस टाइप का क्रॉस सेक्शन का, ठीक है। दिस इज ए पाइप ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 दिया, दिस इज A1 दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड पाइप इज़ हॉरिजॉन्टल, दिस इज़ पॉइंट 1 एंड दिस इज़ पॉइंट 2। पाइप इज़ हॉरिजॉन्टल, पाइप इज़ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इफ़ प्रेशर डिफरेंस between 1 and 2 is, pressure difference between 1 and 2 is 5000 pascal, is 5000 pascal, then calculate speed v1। यहाँ पे स्पीड कितना है v1, ठीक है, v1। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी √10/3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी √40/3
मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ई नन। चलो सिंपल बर्नौली प्रिंसिपल का एप्लीकेशन एंड नथिंग, फटाफट अप्लाई करो और आंसर बताओ। सिंपल बर्नौली प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है एंड नथिंग। चलो फटाफट। चलो देखते हैं। तो हम लोग 1 और 2 के बीच बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। तो क्या लिखेंगे? P1 प्रेशर एनर्जी एट 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा हॉरिजॉन्टल पाइप है ना, हॉरिजॉन्टल पाइप है तो 1 और 2 पे पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा तो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको नहीं लिखूँ, P2 प्लस उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है, हाफ रो V2 स्क्वायर, ये हमने कर दिया। अच्छा अब मेरे को बताओ पॉइंट 1 पे प्रेशर ज़्यादा होगा या पॉइंट 2 पे? तो देख के बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे मान लेता हूँ मैं वेलोसिटी V2 है तो V2 विल बी ग्रेटर देन V1, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कम है, क्रॉस सेक्शन कम तो वेलोसिटी ज़्यादा, एंड प्रेशर P1 विल बी ग्रेटर देन प्रेशर P2। तो आपको दिया हुआ डिफरेंस दिया हुआ P1 माइनस P2 का वैल्यू आपको दे दिया 5000 पास्कल। तो P2 को इधर ले आओ तो P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो ये दिया आपको 5000 पास्कल इज इक्वल टू हाफ। अच्छा वाटर फ्लो कर रहा है, ध्यान रखें, वाटर इज़ फ्लोइंग, क्या फ्लो कर रहा है, वाटर इज़ फ्लोइंग, क्या फ्लो कर रहा है, वाटर इज़ फ्लोइंग, ठीक है। तो वाटर अगर फ्लो कर रहा है तो वाटर की डेंसिटी कितना ले रही है हम लोगों को, 1000 इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 जीरो इस 3 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। हमको V1 चाहिए, तो अगर V2 पता होता तो V1 निकाल सकते थे, बट V2 नहीं पता है तो हमको क्या पता है, अगर V2 हमको नहीं पता है तो हम लोग कंटिन्यूटी अप्लाई करते हैं 1 और 2 पे। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है हम लोगों को, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, रिलेशन निकाल सकते हैं ना। A1 कितना दिया हमको 20 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 कितना दिया हुआ 10 इंटू V2। तो यहाँ से V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V2/2, या V2 कितना आ जाएगा 2V1। तो V2 की जगह पे 2V1 रख देते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या इक्वेशन आएगा, 10 इज इक्वल टू 3V1 स्क्वायर, या यहाँ से हमारा V1 कितना आ जाएगा, √10/3 मीटर पर सेकेंड। इज़ दैट क्लियर? ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन वी विल बी करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन वी विल बी करेक्ट। अब मैं V2 भी पूछ सकता था तो आप V2 भी निकाल सकते थे, ठीक है। सिंपल बर्नौली प्रिंसिपल का एप्लीकेशन क्या है, सिंपल बर्नौली प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक राइट डाउन, थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, फ्लो रेट। फ्लो रेट ये क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, तो ध्यान से देखें, लिखें फ्लो रेट, या सिंपल लिखें वॉल्यूम फ्लो रेट भी कहते हैं इसको, वॉल्यूम फ्लो रेट, इसको वॉल्यूम फ्लो रेट भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिखें वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट है ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो, क्या हो रहा है यार, वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू अ पाइप, through a pipe is defined as multiplication of velocity and cross section area, velocity and cross section area, cross section area, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो फ्लो रेट को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, Q विल बी इक्वल टू A इंटू V, जहाँ पे आपका A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी एट दैट क्रॉस सेक्शन, वेलोसिटी एट दैट क्रॉस सेक्शन, एट दैट क्रॉस सेक्शन, क्या है ये, वेलोसिटी एट दैट क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अच्छा, यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या आ जाएगा इसका, ध्यान रखो, ए क्या है, एरिया, यूनिट मीटर स्क्वायर, इनटू वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट क्या आ जाएगा यहाँ से, मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो डायमेंशन कितना आ जाएगा इसका, सब निकलवा चुका हूँ ना मैं, कितना आ जाएगा, एल क्यूब t-1, ठीक है, ये जाएगा डायमेंशन। अब मान लेते हैं, है ना, नोट करो फटाफट इसको, इसको फटाफट नोट करो। अब मान लेते हैं, मान लेते हैं कोई पाइप है, कोई पाइप है, वर्टिकल, देखो मैं हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ बट कोई ज़रूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल हो, ये वर्टिकल भी हो सकता है। मान लेते हैं कोई पाइप है, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड का वेलोसिटी v1, क्रॉस सेक्शन एरिया a1, यहाँ पे फ्लूइड का वेलोसिटी v2, क्रॉस सेक्शन एरिया a2, यहाँ पे फ्लूइड का वेलोसिटी v3, क्रॉस सेक्शन एरिया a3, यहाँ पे फ्लूइड का वेलोसिटी v4, क्रॉस सेक्शन एरिया a4, ठीक है। तो अगर देखें फॉर स्टेडी फ्लो, फॉर स्टेडी फ्लो, फॉर स्टेडी फ्लो, हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ चुके हैं। फॉर स्टेडी फ्लो फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 इज इक्वल टू a3 v3 इज इक्वल टू a4 v4, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन से, ठीक है। तो अब यहाँ पे a1 v1 क्या है, a1 v1 क्या, वॉल्यूम फ्लो रेट एट क्रॉस सेक्शन 1, मतलब एक सेकंड में कितना वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन 1 से फ्लो हो जा रहा है, रेट एट 1, ये क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट एट 2, वॉल्यूम फ्लो रेट रेट एट 2, सिमिलरली ये भी वॉल्यूम फ्लो रेट है, ये भी वॉल्यूम फ्लो रेट है, सभी इक्वल हैं। तो अगर यूनिफॉर्म फ्लो है, सॉरी स्टेडी फ्लो है, तो किसी पाइप से वॉल्यूम फ्लो रेट क्यू का वैल्यू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो आप लोग नोट करें, इफ़ फॉर स्टेडी फ्लो, नोट कर लेंगे, फॉर स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम फ्लो रेट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द पाइप, थ्रू आउट द पाइप, थ्रू आउट द पाइप, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इस वर्ड को आप अंडरलाइन कर लें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू, फॉर स्टेडी फ्लो थ्रू अ पाइप रिमेन कांस्टेंट, ये टर्म हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है ये, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो अगर मैं आपसे एक ग्राफ बनवाऊँ, है ना, मान लेते हैं ये कोई क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन दूँ, मान लेते हैं ये कोई पाइप है, ये कोई पाइप है इस टाइप का, ये कोई इस टाइप का पाइप है, ठीक है, इस टाइप का कोई पाइप है, ठीक है, इस टाइप का कोई पाइप है, यहाँ से फ्लूइड v1 वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, यहाँ कुछ v2 वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया कंटिन्यूसली घट बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि, है ना, व्हिच ग्राफ इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए, वॉल्यूम फ्लो रेट और एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, ये इधर की तरफ एक्स है, ठीक है, दिस इज़ एक्स, वाई एक्सिस पे हमने वॉल्यूम फ्लो रेट क्यू को दिखा दिया, ऑप्शन बी एक्स, वॉल्यूम फ्लो रेट क्यू, व्हिच ग्राफ इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी
x वॉल्यूम फ्लो रेट q, ऑप्शन डी x वॉल्यूम फ्लो रेट q। कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा? फटाफट फटाफट। स्टेडी फ्लो है, ठीक है, एक पाइप से स्टेडी फ्लो होकर लिक्विड बह रहा है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट का एक्स के साथ ग्राफ कैसा होगा, कौन सा करेक्ट होगा ये बताना है फटाफट। चलो कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे बच्चा? सी करेक्ट होगा। अभी हमने बताया कि स्टेडी फ्लो के पाइप का कैसा भी क्रॉस सेक्शन हो, क्यू क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्यू क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, क्योंकि फॉर स्टेडी फ्लो इस क्रॉस सेक्शन पे वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होगा? A1V1। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया मान ले तो A3 है, तो यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होगा? A3V3, है ना। तो यहाँ पे लूँ कोई भी लूँ, है ना। जैसे सिमिलरली यहाँ पे लूँ तो वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होगा? A3V3। और कंटिन्यूटी इक्वेशन से मैं क्या जानता हूँ कि ये और ये सभी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दैट मीन्स वॉल्यूम फ्लो रेट Q इज इक्वल टू A इंटू V इज़ कॉन्स्टेंट। तो कांस्टेंट होगा तो कौन सा ग्राफ आ जाएगा हमारा? ये वाला, ठीक है, करेक्ट। नोट कर लो फटाफट। चलो इस लेक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो फटाफट देखें। ये कोई पाइप है, ठीक है, ये कोई पाइप है। दिस इज 5 मीटर, ठीक है। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप, वाटर इज फ्लोइंग through the pipe and volume flow rate through the pipe is 100 मीटर क्यूब। 100 ज़्यादा हो जाएगा, 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन कैलकुलेट प्रेशर डिफरेंस बिटवीन, इसको मैं मान लेता हूँ 0.21, इसको मैं मान लेता हूँ 0.2, बिटवीन 0.1 and 2। चलो फटाफट आप सॉल्व करना स्टार्ट करो, मैं आपको पोल देता हूँ, ठीक है, फटाफट। चलो मैं आपको पोल नहीं दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व। अच्छा एक काम करते हैं, रुक जाओ, क्वेश्चन में थोड़ा वॉल्यूम फ्लो रेट बढ़ा देते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं 1000, इसको कर देते हैं 1000 मीटर क्यूब, ठीक है। अब सॉल्व करो फटाफट, ठीक है। चलो मैं पोल नहीं दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व करें आप लोग, फटाफट। जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौली प्रिंसिपल। चलो देखते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ, स्टेडी फ्लो है, सब कुछ है, वही चीज़ है। वॉल्यूम फ्लो रेट दिया हुआ, क्यू दिया हुआ है, ठीक है। क्यू दिया हुआ है कितना? 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अब देखें यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ, तो मैं ये V1 निकाल सकता हूँ। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया दिया तो मैं यहाँ पे V2 निकाल सकता हूँ। तो वॉल्यूम फ्लो रेट की प्रॉपर्टी से Q इज इक्वल टू क्या होगा? A1V1 इज इक्वल टू A2V2। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? V1 और V2 दोनों निकाल सकता हूँ। तो पहले निकाल लेते हैं V1, तो क्या आ जाएगा? Q 1000 इज इक्वल टू A1 कितना? 10 सेंटीमीटर को इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये आपको मीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो 10 इंटू 10 टू द पावर -4
है ना, ज़्यादा हो जाएगा क्या, इंटू V1 ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 1 मिनट रुको, ज़्यादा हो जाएगा, आंसर बहुत गंदा से आएगा। एक काम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब कर लेते हैं, 100 सेंटीमीटर क्यूब कर लेते हैं, ठीक है। अभी आंसर ठीक आएगा, ठीक है। चलो देखो, तो ये 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। क्या है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है। चलो, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू A1 कितना, अच्छा सेंटीमीटर क्यूब मिला तो इसको सेंटीमीटर में रख देते हैं, टू V1। तो यहाँ से V1 कितना आ जाएगा बच्चा, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, सबको सेंटीमीटर में रखा तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा, या इसको ले सकते हैं 0.1 मीटर पर सेकंड। अब V2 क्या आ जाएगा, कंटिन्यूटी लगा देंगे तो V2 कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकंड, कंटिन्यूटी लगा देंगे। अब V1 V2 हम लोगों को पता है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो 0.1 और 2 के बीच बर्नौली लगा दो और इसको रेफरेंस लाइन ले लो। पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमको रेफरेंस चाहिए ना, तो इसको रेफरेंस लाइन ले लो। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यू क्या हो जाएगा, 0। तो लिखो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस 0, इसको रेफरेंस लाइन ले लिया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, रो GH। हमको क्या चाहिए, P1 माइनस P2, तो P2 को इधर ले आओ, तो P1 माइनस P2 ये हमको चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको वैल्यू रख के हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा, वैल्यू रख के इसको सॉल्व करते हैं, है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ से P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ इंटू 1000। V2 कितना था, 0.2 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻1, और इसको ले सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻1, थोड़ा कैलकुलेशन पर्पज के लिए आसान हो जाएगा। V2 स्क्वायर कितना आएगा, 4 इंटू 10⁻2 प्लस रो GH, डेंसिटी वाटर का 1000, G का वैल्यू 10, हाइट कितना 5, माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, रो का वैल्यू 1000, V1 स्क्वायर करना कितना आ जाएगा, 10⁻2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो ये ले लेके चला जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 इंटू 4 40/2 20, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻4 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा ये 5, तो ये कितना आ जाएगा 25 प्लस 5 इंटू 10⁻4 पास्कल। इतना प्रेशर डिफरेंस होगा, थोड़ा आंसर गंदा सा आ रहा है बट कोई नहीं, दिस विल बी द प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। नोट कर लो फटाफट, ये प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है, क्या है, प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है, नोट कर लो फटाफट। चलो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।